जिसमें ए का मतलब ए आ ए ओ है, ये हम पढ़ चुके हैं। बी का आपको पता है, बी का सिर्फ बै साउंड है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सी के फोनिक साउंड की बात करें तो सी के 2 फोनिक साउंड होते हैं, क और से। वहाँ आता है जहाँ ई आई वाई सेकेंड अक्षर सी के बाद में, जैसे सी टी, सेंटर, सिलेंडर जो घर में यूज होता है, और इनके अलावा कै साउंड होता है, जैसे कैट, कंट्रोल, बैग, कैमरा। डी की साउंड की बात करेंगे आज हम। डी का एक साउंड होता है ड। डी का एक ही साउंड होता है ड। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, डॉग, अंडर, डाउन, ये सब ड ड ड। तो डी का साउंड ड होता है। ई की साउंड की बात करें तो ई में जो साउंड होते हैं वो ई, छोटी ई, ए, अगर ई की बात करें तो ई में आपको देख ले, जैसे ही आता है, ही, ये ई की साउंड हो जाती है, ई नहीं होता ही। बी, ई की बात करें, इंग्लिश, 11। ए की बात करें तो ए में आप जैसे देख सकते हो, पेन, एंटर, एंजॉय। और ए की बात करें तो एंटर, ए का साउंड आ रहा है। इसमें आप देखोगे तो आपको ए का साउंड, ये तो हो गया ये। इसके उपरांत जो हमने पढ़ा था, हम उनके बारे में थोड़ा और देखेंगे। जैसे अभी मैं आपको समझ दिखाता हूँ, सीड, इसको बोलेंगे सीड। अब आप इसमें चेक करो, जब ई का एक अक्षर छोड़ के वापस ई आ जाता है, ये ई है, ये ई है, ई एक अक्षर छोड़ के वापस ई आ जाता है, तब ई का जो उच्चारण है ई हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसको बोलेंगे मीट। ई को एक से छोड़ के फिर ई आ गया, ये हो गया मी और ये हो गया ट, मीट। ये हो गया सी और ये हो गया ड, सीड। इसको हम छोड़ देते हैं, ई का यहाँ उच्चारण हो जाएगा बड़ा ई। 2-3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैं आपको एक और टिप्स देता हूँ, एक और बताता हूँ। अब जिन शब्दों के अंत में ई आर ई आए तो पहले ई का उच्चारण, आप बताओ क्या होगा? ई का उच्चारण ई अ होता है। जैसे एम ई आर ई, इसको हम बोलेंगे मियर, SPHERE। इसको बोलेंगे स्पीयर।
COHERE को ही आर, मतलब जहाँ ER आ गया, ई उच्चारण का ई हो जाता है। और शब्द के अंत में ई हो तो उसका उच्चारण नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। टाइम, टेक, फाइल। इसमें आप देख लो, इनका एंड ई से होता है बट इनका उच्चारण नहीं होता है। तो ई में आज हमने देखा